4 दिन पहले एबीपी न्यूज ने अपने यूट्यूब हैंडल से एक वीडियो साझा किया जिसमें सपा के नेता राजकुमार भाटी ने रूबिका लियाकत की भयंकर बेइज्जती किया, जिससे रूबिका लियाकत भड़क गई। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नहीं भाटी जी सुनिए ना, उसका आप इस नाम तरीके की रूबिका बेकार की भारतीय बातें जनता मत पार्टी नहीं कीजिए। करेगी। देखिए, इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है। अच्छा वो आपकी टिक दिक्कत टिक ये वाला है। उदाहरण नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है ये देख कर कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव से कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आते हैं तो निशाना अखिलेश यादव पे साधते हैं। मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है, मुख्यमंत्री सोते जागते उठते बैठते भजन करते घंटी बजाते शंख बजाते अखिलेश यादव जपते हैं। इनके एक ये अवैध प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैध तो हैं नहीं, कहते नहीं है खुद को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता। उन्हें चिंता अखिलेश यादव की। आपने सवाल किया एयरपोर्ट पे, आपने आचार्य जी के सवालों पे सवाल किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम के बारे में रूबिका जी 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जिला गौतम बुद्ध नगर की सारी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई। तहसील, अरे सुनिए, बीच में मत बोले कृपया, बीच में ना बोले। सारे तहसीलदारों ने सारे पटवारी लगा दिए बस भरने में, ब्लॉक बीडीओ ने सारे सेक्रेटरी ग्राम सेक्रेटरी लगा दिए, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारे राशन डीलर सब बस भरने में लगाए गए और फिर भी भीड़ नहीं हुई। 5-5, 6-6 आदमी गांवों से बसों में बैठ के आए। दूसरी बात, जिस एयरपोर्ट की आज नींव रखी है माननीय मोदी जी ने, 3000 परिवार तिरपालों के नीचे रह रहे हैं, 3000 परिवार उजाड़ दिए गए हैं। किसानों के साथ धोखा किया गया है। गांव को शहर घोषित कर दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े। उनके अधिकार मारे गए, उनके अधिकारों का हनन किया गया। वो कई बार जेल जा चुके हैं, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो। हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई काम कर लो। बनने के ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एयरपोर्ट बनने ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं समझाता हूँ आपको। जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं। वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। लेकिन ये अच्छा, बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था? तथाकथित रूप से, क्योंकि आप बेचा, आप बताइए ना। मैंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए। क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब। देश को मूर्ख मत आप बनाओ, बेचारी देश को मासूम बहकाओ मत। जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी ये हम तय करेंगे। लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है। बस सुरक्षित है। एक सेकंड भाटी साहब, एक कृपा करो एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड सुनिए। भाटी जी, अभी पिछले चुनावों में आपका एक एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था, ठीक है? आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप गलत बयानी कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयानी कर रही हैं। राजनीतिक आरोप आप बीजेपी के लिए छोड़ दें। राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही हूं। राजनीतिक आरोपों मैं ये कह रही हूं कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइस दी, मतलब वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो गया? नहीं ना।
अगर आप नहीं था, किसी कोई से भी नहीं था पॉलिटिकल हमारा एडवाइस political ले रहे advisor। हैं, नहीं। चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूँ कि आप नहीं मान रहे हैं, आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, 2 लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह आप रही हूँ गलत बात दूसरी कहेंगी तो पॉलिटिकल हम कैसे मान पार्टियां लेंगे? अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ मैं बताता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नियुक्त भाटी करती जी है, सुनिए तो ना, उसका आप इस नाम तरीके की रूबिका बेकार की भारतीय बातें जनता मत पार्टी नहीं कीजिए। करेगी। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ अच्छा, डिबेट राजकुमार कीजिए। भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में सुनिए, रहकर बात बदतमीजी आप कीजिए। कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे बदतमीजी हैं आप कर और रही हैं, मैं मैं आपके सवाल का बदतमीजों के जवाब साथ दे रहा हूं। बहस नहीं करूंगी। मैं आज बहुत अजीब सम्मान पत्रकारों के की साथ, स्थिति हो गई है। मैं सम्मान के या तो साथ आपकी आपसे हाँ में बात हाँ कर मिलाएं। रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे अरे ऊपर मैं भी पर्सनल रूबिका जी अटैक सम्मान के करेंगे साथ ही तो आपको भाटी जी लगा के साहब, मैं बोल रहा हूं, आप मैं भी जानते सम्मान के साथ हैं जवाब दे मेरे रहा हूं। साथ डिबेट करते हुए सुनिए। आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में, मर्यादा में रहकर रूबिका बात जी कीजिए। क्या मैं बात कर आरोप रहा हूं, मत आपका अपमान कर रहा हूं, लगाइए, आरोप मत आपको लगाइए गाली किसी दे रहा चीज हूं। का। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार अरे सुनिए, भाटी जी, आप रूम का मुझे हटा किसी दीजिए। से राजकुमार जोड़ने की कोशिश मत एडवाइजर कीजिए। बना दिया। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो क्या उसमें क्यों मैं रही नहीं आप? आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत मैंने नहीं कौन आनी सा चाहिए। अपमानजनक शब्द किया? व्यक्तिगत नहीं होंगे आप, अपनी बात कहिए, कौन मैंने सा रोका शब्द नहीं है, पर अपमानजनक अपनी प्रयोग बात में किया? रूबिका लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए बोलने दो, एक बात और बोलने अपनी दो। बात एक बात खत्म बोलने कीजिए, दो। पर रूबिका लियाकत से दूरी बना के मैंने एक रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना नाम। राजकुमार भाटी मेरा नाम एडवाइजर है नहीं। तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत पूछ रही दीजिए हैं। ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए। आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। उंगली आप ज्यादा और ये सब खुदा मेरे नहीं है, साथ आप खुदा नहीं। मत बनने की राजकुमार कोशिश भाटी करिए। जी, मुझे जो कहना जिस था मैं शालीनता कह से मैं चुकी बात हूं। कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं चुकी आप? हैं। क्या क्यों क्या नहीं क्यों धमकाऊंगी? धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे नहीं मैं भी धमकाऊंगी। समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा आप रहा हूं। एक वाह करेंगे, आप मैं हमें 3 वाह धमकाएंगे कर सकती और हम हूं। चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं मैं उससे पहले मैं कभी चाहती हूँ कि आप बदतमीजी अपनी नहीं करता। बात मैंने पूरी आपके कर लिए कोई लीजिए। अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है। अच्छा वो आपकी दिक्कत टिक ये वाला है उदाहरण कि अभी बीजेपी रूबिका के खिलाफ लियाकत आप नहीं तो सुनना कौन नहीं दे रहा चाहती। था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ अरे रहा था वो मुझे कौन इससे था? क्या मतलब? यहाँ मैंने कोई ऐसा और कुछ आकर गलत बात कर नहीं रहा कहा। था। देखिए आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं। आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन आपने हैं, मुझ पर आरोप अच्छी लगाए पत्रकार हैं और मैं उन आपके आरोपों खिलाफ को कभी लेने से अपशब्द इनकार प्रयोग करती कर हूँ। ही नहीं रुकिए, एक सकता। सेकंड ब्रेक नहीं होगा। एक सेकंड राजकुमार मैंने भाटी जी, आरोप अब नहीं अपनी लगाया, बात खत्म मैं कीजिए। केवल एक उदाहरण मैं दे ब्रेक रहा लूं था। उससे पहले आप अपनी बात खत्म। इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने कमेंट भी किया है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। रघुनाथ नाम की वो लिखते हैं कि रूबिका खूब लगी हुई है बीजेपी के को सपोर्ट करने में, लेकिन बेचारी सफल नहीं हो पा रही। आशा नाम के वो लिखते हैं कि मीडिया कितनी बेकार है, इन लोगों के कारण ही देश बर्बाद कर दिया। रूबिका जनता समझदार है, समझी, अपनी होशियारी अपने पास रखो। राजेश नाम के वो लिखते हैं रूबिका जी सही बोल रही हैं, मोदी ने एयरपोर्ट बेचे नहीं है, किराए पर दिए हैं। वैसे ही गोदी मीडिया बिकाऊ नहीं है, सिर्फ लीज पर है। अशोक नाम के वे लिखते हैं कि चमचे और अंधभक्त एनडीटीवी से दूर रहें, वरना उनके अंदर सच्ची देशभक्ति जाग सकती है। बेस्ट न्यूज़ चैनल #NDTV इंडिया। याकूब नाम के वे लिखते हैं कि ये दलाली पत्रकार के मुंह पे थूकना नहीं, हंसना चाहिए। बीजेपी की चमचागिरी कर रही बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। सुधांका नाम के वे लिखते हैं कि शेमफुल टू से दैट इट इज एंकर। संतोष नाम के वे लिखते हैं कि रूबिका को बहुत अनुभव है लीज और बेचने का, जैसे मोदी के लिए लीज पर है। राशिद नाम के वे लिखते हैं कि ये एंकर के भेष में बीजेपी की प्रवक्ता, देख लो ये भी दिन याद रहेंगे। अशोक नाम के वे लिखते हैं कि जिनका रूबहू ही बिक गया है वह रूबिका लियाकत बीजेपी की प्रवक्ता बनकर के बात नहीं करेगी तो क्या तुम्हारे लिए बात करेगी भाई जी। तारिक नाम के वे लिखते हैं कि सी इज नॉट एंकर, सी इज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। परविंदा नाम के वे लिखते हैं कि रूबिका जी आप सामने वाले को
खुश बहुत अच्छे से करती हैं। म्यूजिक नाम के वे लिखते हैं अंधभक्तों की जय। श्री मोले नाम के वे लिखते हैं कि भारतीय जुमला पार्टी व फिर हवाई अड्डा बनाएंगे और हम अंबानी अडानी को बेचेंगे। संजय अग्रवाल नाम के वे लिखते हैं कि कुछ एंकर खरीद लिए हैं, वो इन एंकरों को सोचना चाहिए कि हमें पत्रकारिता में क्या करना है। मणि नाम के वे लिखते हैं कि इस रूबिका लियाकत को लबरा पत्रकार है, यह बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले, धन्यवाद। दिनेश नाम के वे लिखते हैं कि रूबिका की आवाज़ बहुत इनरेटिंग है। मंटो नाम के वे लिखते हैं कि ये चैनल पूरी तरह से दलाली पर उतरा हुआ है। सुनील नाम के वे लिखते हैं कि मजबूरी में जिसमें बेचने वाली अच्छी होती हैं, यह सब रूबिका लियाकत से बेहतर है। उदय नाम के वे लिखते हैं कि भाटी ये सब एंकर नहीं भाजपा प्रवक्ता है। मनीष नाम के वे लिखते हैं कि ये बात सही है कि एयरपोर्ट बनाएगा भारत सरकार और फायदा लेगा प्राइवेट आदमी। अभी जयपुर के नया एयरपोर्ट बनाकर अडानी को दे दिया। मिर्जा नाम के वे लिखते हैं रूबिका लियाकत जी, यदि आपका डिबेट आपके अपने बच्चों को देख लेंगे तो आपकी किरकिरी हो जाएगी। लिनता सीखिए और डिबेट में बैठे व्यक्तियों से अदब से अपनी बात कहिए। ऐसे और आपको वीडियो देखना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ वीडियो शेयर करें।